हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट चर्निंग पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई एग्ज़ाम के सभी पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए, जितने भी लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं अपने क्वेश्चनों का मिलान कर लेना और जितना आपका स्कोर होता है आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और भी बिहार एसआई एग्ज़ाम की सभी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और भाई, जितने भी लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को यह वीडियो शेयर कर देना जिससे उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। तो भाई शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो भाई पहला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा विकसित उस महिला मानव रूपी रोबोट का नाम क्या है जिसे 2024 में गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के अग्रदूत के रूप में एक मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था। तो गगनसखी, नाभा नारी, व्योम मित्र या मित्रा। तो भाइयों इसका सही आंसर रहने वाला है व्योम मित्र। तो भाइयों आपका यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है सी। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो भाइयों यह बिल्कुल सही है। ए, सभी सदस्यों का कार्यकाल 10 वर्ष बाद पूरा हो जाता है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। सभी सदस्यों को चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, यह भी गलत है। और विधान परिषद हर 5 वर्ष में भंग हो जाती है, तो यह भी गलत है। तो भाइयों पहला सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा लोकपाल के चयन हेतु चयन समिति का भाग नहीं है। तो भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष के नेता या फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो भाइयों नहीं है, इसका आंसर रहने वाला है भाइयों ABCD में से। तो भाइयों सही आंसर होने वाला है भारत के उपराष्ट्रपति। तो आपका सही आंसर होने वाला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सूचियां क्रमशः राज्य और समवर्ती विधायी शक्तियों को परिभाषित करती हैं। तो सूची 1 और 4, सूची 1 या 2, सूची 2 और 3 या सूची 3 और 4। तो आंसर रहने वाला है भाइयों सूची 2 और 3। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस राज्य का एक अभियान है प्यार का पौधा, जिसके अंतर्गत लोगों से अनुरोध किया गया कि कटे हुए फूलों के बजाय जीवित पौधे उपहार में देने चाहिए। तो भाइयों यह किस राज्य का अभियान चलाया है, किस राज्य ने। सिक्किम, मध्य प्रदेश, बिहार या अरुणाचल प्रदेश। तो आपका सही आंसर होने वाला है बिहार, जिसमें प्यार का पौधा नाम से अभियान चलाया गया है। तो आंसर हो जाएगा भाइयों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी। तो 30 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 नवंबर 1949। तो आंसर हो जाएगा भाइयों 26 नवंबर 1949। तो सही आंसर रहने वाला है आपका यहाँ पर सी। तो अब चलते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं भाइयों सिर्फ जी के जीएस के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। PM कुसुम के घटक बी के अंतर्गत यदि एकल सौर कृषि पंप के लिए बैंक वित्त का लाभ उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा स्वयं का अंशदान देना होगा। तो लागत का 10%, 40%, 30% या 20%। तो भाइयों आपका सही आंसर रहने वाला है 10%। तो ए हो जाएगा सही आंसर, जो कि PM कुसुम के अंतर्गत देना होगा। तो आंसर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति के उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है। तो सभी ग्रामीण परिवारों को
आजीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा श्रमिक परिवारों को प्रशिक्षित करना। तो भाइयों आपका सही आंसर होने वाला है आंसर नंबर सी। तो भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं अब। पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो पहला संविधान संशोधन पारित किया गया था 1951 में। तो आपका सही आंसर रहने वाला है यहाँ पर सी 1951। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक कौन हैं? आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक कौन हैं? ओ हेनरी, जे हेनरी, सेकी या हेक्टर प्रचार? तो भाइयों सही आंसर होने वाला है ओ हेनरी। तो आपका सही आंसर होने वाला है ए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची की मूल 14 भाषाओं के बाद सबसे पहले जोड़ी गई थी और इसे किस वर्ष शामिल किया गया था? तो बोडो, सिंधी, नेपाली या कोंकणी में से भाइयों सही आंसर होने वाला है सिंधी, जो कि 1967 में जोड़ी गई थी। तो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर बी, सिंधी 1967। भारत वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता देता है। इनमें से कौन सी भाषा उनमें से एक नहीं है? तो भाइयों भोजपुरी, संथाली, मैथिली या डोगरी? तो इनमें से सही आंसर होने वाला है भोजपुरी, जो कि 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साइरस, ध्रुव, आदित्य या तारपुरा? तो सही आंसर होने वाला है भाइयों आदित्य, जो कि प्लाज्मा अनुसंधान के लिए रिएक्टर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? तो अनुच्छेद 39 से, 48 से, 51 या फिर 43 से? तो भाइयों इसका सही आंसर रहने वाला है निर्देशक सिद्धांतों पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का कर्तव्य है भाइयों अनुच्छेद 48A 48A के अंतर्गत आता है। तो आंसर हो जाएगा भाइयों बी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपको कथन, अभिकथन और कथन के रूप में दिया गया है। तो पहले पढ़ लेते हैं अभिकथन। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए और कारण दिया गया है संविधान में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की बैठक संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो भाइयों बताने हैं कौन सा कितने सही है, कौन सा अभिकरण सही है कारण? तो ए बी सी डी में सही आंसर होने वाला है भाइयों अभिकथन ए सही है, परंतु कारण आर गलत है। सही आंसर हो जाएगा ए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अधिकार परीक्षा रिट तब जारी की जाती है जब कोई सरकार, कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद पर धारण करता है। तो भाइयों इसका सही आंसर हो जाएगा सी। मैं आपको ज़्यादा स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ी बनने वाली है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ भाइयों। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बारहनाजा नामक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली जिसमें 12 विभिन्न फसलों की एक साथ खेती शामिल है किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो भाइयों आंसर होने वाला है उत्तराखंड। सही आंसर हो जाएगा ए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ए बी सी डी में से सही आंसर होने वाला है बी, इसका गठन 5 वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, जो कि ग्राम सभा के लिए गलत कथन है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो ए बी सी डी में से सही आंसर होने वाला है दोहरी नागरिकता, जो कि भारतीय व्यवस्था की विशिष्ट व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समिति एमपीसी बैठक के दौरान अप्रैल 2025 में क्या रेपो रेट दर निर्धारित की थी? तो ए बी सी डी में से सही आंसर होने वाला है 6%, 6.00%। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात कर लेते हैं हम। भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना के लिए 1966 में डैश में संशोधन किया गया था। तो भाइयों कौन सा समझौता था जिसमें संशोधन किया गया था? तो आंसर होने वाला है भाइयों कोसी समझौते के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता किया गया था, कोसी समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत भूटान संबंधों के प्रमुख निर्माता थे?
तो ABCD में से आंसर होने वाला है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू और महामहिम जिम्मे दोरजी वांगचुक। तो आंसर हो जाने वाला है 42 का सही आंसर हो जाएगा बी। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाइयों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर रहने वाला है भाइयों जैनिक सिनर ने। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं चांदी के आभूषणों की तारकशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चांदी के आभूषणों के लिए तो भाइयों सही आंसर होने वाला है ABCD में से नाथद्वारा, जो कि आभूषणों की तारकशी के लिए बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थानी शब्दकोश त्वार करने रो महताऊ काम गुण करियो। तो इसका सही आंसर होने वाला है भाइयों सीताराम लालस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वारा वेधशालाएं बनवाई गई हैं। तो भाइयों आंसर होने वाला है मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनारस में इनमें शहरों में सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई हैं वेधशालाएं। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? तो भाइयों आंसर होने वाला है अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा। तो आंसर हो जाएगा डी। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आंसर होने वाला है ABCD में से उदयपुर, जो कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में बाला किला स्थल कहाँ अवस्थित है? बाला किला रहने वाला है भाइयों अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे। तो भाइयों परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे पीरू सिंह। तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नांकित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान डैश में अंकित किया गया। तो भाइयों इसका आंसर होने वाला है चूरू, अलवर, धौलपुर या फलोदी में से। तो सही आंसर हो जाएगा भाइयों इसका अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो भाइयों कीर्ति स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया था ABCD में से राणा स्वरूप सिंह ने। तो आंसर हो जाएगा भाइयों इसका बिल्कुल सही बी। जिला एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। अलवर बाग, ये क्यों भाइयों गलत है। आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था राजस्थान में? तो भाइयों इसका 1999 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1953 में। तो भाई इसका सही आंसर रहने वाला है 1950 में। तो आंसर हो जाएगा बी। राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो भाई इसका सही आंसर होने वाला है उदयपुर। तो सही आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या फुटबॉल? तो धनंजय दर्जी भाइयों जिस खेल से संबंधित हैं उसका सही आंसर होने वाला है फुटबॉल। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है? तो भाइयों इसका सही आंसर होने वाला है अजमेर में, अलवर में, जयपुर में या फिर भरतपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा भरतपुर। तो डी आंसर सही हो जाएगा। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो भाइयों ABCD में से सही आंसर होने वाला है सरल से जटिल की ओर। ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर होने वाला है 4, 5, 7 या 6। तो करेक्ट आंसर होने वाला है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, उन्हें परिभाषित किया गया है। दुर्बल वर्ग में, विशिष्ट पिछड़ा वर्ग में, गरीबी रेखा के नीचे का समूह में, अलाभित या असुविधाग्रस्त समूह में। तो भाइयों इसका सही आंसर होने वाला है अलाभित और असुविधाग्रस्त समूह में। तो सही आंसर हो जाएगा भाइयों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, तो भाइयों आंसर होने वाला है ABCD में से अजमेर, जयपुर, गंगानगर या फिर जैसर गंगानगर। तो भाइयों आंसर होने वाला है सूरतगढ़ गंगानगर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? ABCD में से भाइयों इसका सही आंसर होने वाला है CBEO, जो कि खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। तो करेक्ट आंसर है भाइयों डी। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही। अगर भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी आपको बिहार SI एग्ज़ाम के और भी वीडियो चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।